मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में फैले तनाव में 3 युवकों की मौत का मामला पहुंचा एनएचआरसी। एक निजी संस्था ने लगाया पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत का आरोप। संभल में 1 दिसंबर तक जिले के किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगी। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक का बेटा सोहेल इकबाल के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज किया मामला। सुनियोजित ढंग से हिंसा भड़काना, लोगों को उकसाना, लोगों को जुटाना, इन मामलों में हिंसा दर्ज। संभल मामले को लेकर बोले राहुल गांधी, संभल विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी बोले बीजेपी सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाज के बीच दरार और भेदभाव करने के लिए कर रही है, जो प्रदेश और देश के हित में नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संभल हिंसा पर बयान। बोले न्यायपालिका के आदेश पर वहां सर्वे चल रहा था, जो भी घटना हुई वो दुखद, हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। संभल हिंसा पर ओवैसी का बयान। कहा यह फायरिंग नहीं मर्डर है। यूपी में कानून व्यवस्था पर ओवैसी ने योगी को घेरा। फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। ओवैसी बोले क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि वो किसी भी धार्मिक जगह का नेचर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पर ये कर रहे हैं? संभल जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में रोका। चंद्रशेखर आजाद बोले यूपी में गोलियों के द्वारा हो रहा है न्याय, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल पर कहा, हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनके लिए जिलाधिकारी और एसपी जिम्मेदार, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश का राज्य सरकार पर निशाना। बोले ये पूरा दंगा सरकार ने कराया, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आतिशी सरकार का एक और तोहफा। दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने 2,500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। 24 घंटे में ही आ गए 10,000 आवेदन। 80,000 बुजुर्गों के लिए नई वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने जा रही है दिल्ली सरकार। पीएम मोदी सत्र से पहले बोले, आज से लोकसभा शीतकालीन सत्र, माहौल भी शीत। शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। पीएम मोदी बोले, मुट्ठी भर लोग संसद में करते हैं हुड़दंग, उनका उद्देश्य सफल नहीं होगा। पीएम मोदी बोले, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने का प्रयास किया। हंगामे को लेकर पीएम मोदी का राहुल परिवार, जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा, वो संसद का काम रोकते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। अडानी समेत कई मुद्दों पर हंगामा। आम लोगों से जुड़े 5 बिल पेश करेगी सरकार। कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश करने जा रही थी सरकार, लेकिन सदन स्थगित। सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बोर्ड बिल भी और अन्य बिलों पर भी इसी सत्र में होगी चर्चा। 26 नवंबर को संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। हंगामे के आसार। 29 नवंबर को होगा समाप्त। दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। आज चुनाव आयोग की शिकायतों पर जवाब देगी बीजेपी। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी बीजेपी और कांग्रेस ने। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ग्रैप 4 उपायों में ढील देने पर निर्णय। आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने वाली
याचिका पर सुनवाई। चाचा को लेकर बोले रोहित पवार, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने 2019 के चुनाव के दौरान मेरी मदद की, वो पिता तुल्य हैं। मी माझे ते काका आहेत म्हणून मी पाया पडलो। विचारामध्ये भिन्नता आता तरी आहे, शेवटी जी काही संस्कृती आहे, एक वडीलधारी व्यक्ती आणि माझ्या 19च्या इलेक्शनमध्ये त्यांनी मला खूप मदत केली होती। मदुरई में AIADMK की बैठक में हंगामा, पार्टी से निकाली गई टीम के हॉल में मौजूद होने पर कार्यकर्ताओं ने उठाया मुद्दा। एमसी में जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा विवाद में सरखेज के एक सेंटर पर उम्मीदवारों ने परीक्षा का बहिष्कार करके दोबारा परीक्षा की मांग की। महाराष्ट्र के अंबरनाथ के आनंद नगर MIDC इलाके में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगने के बाद इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास किए। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जबरदस्त ठंड के आगोश में बागेश्वर जनपद खेतों में पाले की मोटी परत, फसलों को नुकसान। डोडा से सामने आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें, मस्ती करते नजर आए पर्यटक। डोडा की बर्फबारी का मजा लेते दिखे और खेलते दिखे मासूम बच्चे, पर्यटकों में खुशी का माहौल। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की तस्वीरें फिर से सामने आई। आगरा का आसमान धुंधला नजर आ रहा है, ताजमहल की तस्वीर भी धुंधली। मुरादाबाद में बिछाई है कोहरे की चादर, धुंध में लिपटा हुआ है पूरा शहर। दिल्ली में 2 नवंबर के बाद पहली बार प्रदूषण के स्तर में कमी आई। 24 नवंबर को 24 घंटे का औसत AQI हुआ 318। दिल्ली में अभी भी 318 के बावजूद प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में। 30 अक्टूबर से बहुत खराब या उससे खराब श्रेणी में प्रदूषण। जम्मू कश्मीर के बडगाम के दूध पथरी में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों के आने की उम्मीद में व्यापारी खुश। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में गिर रही है बर्फ, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, सोनमर्ग के पहाड़ हुए सफेद, पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ी। बांदीपुरा के तुलैल घाटी में स्नोफॉल के बाद सफेद हुआ पूरा इलाका। खराब मौसम में लोगों के लिए प्रशासन ने कहा अपना ध्यान रखें। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रवासी फ्लेमिंगो शहर के तटीय इलाकों में पहुंचे, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। यूपी में भी बागेश्वर बाबा के भक्तों की भीड़, हिंदू एकता यात्रा का 5वां दिन। यूपी में बुलडोजर राम मंदिर के मॉडल से हुआ स्वागत। आज देवरी से मऊरानीपुर तक 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। अब तक कुल 82 किलोमीटर का सफर कर चुकी है यात्रा। दिल्ली के जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती का आयोजन, शामिल हुए ब्रजभूषण शरण सिंह। 11 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आयोजन। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में निर्णय। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के नाम पर रिकॉर्ड। लखनऊ ने सुपर जायंट्स के लिए 27 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बोली। श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26 करोड़ 25 लाख में खरीदा। अर्शदीप सिंह को पंजाब ने 18 करोड़ में रिटेन किया। यजुवेंद्र चहल पर भी पंजाब ने 18 करोड़ का लगाया दांव। गुजरात टाइटंस ने बटलर को 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। दिल्ली ने KL राहुल पर लगाई 14 करोड़ की बोली। मोहम्मद सिराज को गुजरात ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख रुपए में दिल्ली के लिए खेलेंगे। मोहम्मद शमी के नाम हैदराबाद ने खर्च किए 10 करोड़ रुपए। सहरसा में 7 वर्ष के नाबालिग बच्ची के साथ रेप, जांच में जुटी पुलिस।
सीतापुर में गिरफ्तार सिपाहियों की रिहाई को लेकर एसपी से बोले समाजवादी पार्टी विधायक, अब तो सरकार 100 में 100 नंबर मिल गए, इससे अधिक चाहिए तो लाठी चलवा दो, नोएडा की एसपी बन जाओ। हुगली में 4 वर्ष के मासूम बच्चे की खुद के दादा दादी और बड़ी मां ने हत्या कर दी, शव को फेंक दिया। आरा में जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा। बाराबंकी एएनटीएफ टीम ने 4 तस्करों को पकड़ा, 9 करोड़ का गांजा जब्त।